जाएंगे। चंपत राय पाप का घड़ा लेके जाएंगे। भाजपा खाली चंपत राय फंस ही जाए, बाबा फंसा दे इनको, और उसके बाद इनका मुंह तुरंत ना खुल जाए कि माल तो दिल्ली जाता था। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये वही पढ़ाई पढ़े हैं, लूटो, गरीबों को चूसो। और माता सीता के लिए भी मंगलसूत्र दिए और हार दिए सोने चांदी जड़ित, वो कहाँ गया? भाजपा ने कलंक पोता है सनातनियों के नाम पे, राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पे। हार तो जो है मोदी जी अपने गर्लफ्रेंड को विदेश में देकर आए, उसकी जानकारी रखो ना कम से कम। तो अगर मुलायम सिंह यादव राम भक्तों की गोली मारने का आरोप लगता है उन पे, तो आप पे भी ये डकैती का आरोप लगेगा। काली टोपी कमल निशान, चढ़ावा चोरों का यही है पहचान। जिसने डकैती के भंडा को फोड़ किया है, आप 20 दिन 1 महीना की बात मत करो। आए सनातनियों 6 महीना इंतजार करो। अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंपत राय का तो आपने बयान पढ़ लिया होगा। यादव जी, टिन्नू यादव ने विश्वासघात करके किसी सपा नेता को बता दिया, पोल खुल गई चोरी की। रामद्रोही सपा है तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? राम भक्त। राम भक्त है, यही भक्त, वह राम भक्त जिस राम से कुर्सी मिले, जिस राम कहने से, राम भक्त कहने से चंदा का दान, चढ़ावा हुआ दान लूट लिया जाए, माल लूट लिया जाए, श्रद्धा लूटा जाए, संकल्प लूटा जाए। अगर आप राम भक्त हैं, या तो बाबा आप खुल के आइए कि मेरी नहीं चल पा रही है, सब माल गया है पीएमओ दिल्ली, या बड़ा मछली कौन है। अगर नहीं चल रहा है आप इस्तीफा दे दो, देश के सनातनी आपके साथ खड़े हो जाएंगे और कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन इंसाफ करो, राम भक्त का आप होने का परिचय दो। और नहीं तो अगर मुलायम सिंह यादव राम भक्तों की गोली मारने का आरोप लगता है उन पे, तो आप पे भी ये डकैती का आरोप लगेगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। एक होता है काला, आप काला पोत दो पानी से धुल जाएगा, और ये कलंक लगेगा तो आने वाली पीढ़ी तक नहीं धुली जाएगी। अब भाजपा ने कलंक पोता है सनातनियों के नाम पे, राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पे, धर्म के नाम पे, विश्व गुरु के नाम पे, गंगा माता के नाम पे, गाय के नाम पे। आप एक यादव के नाम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, इसलिए वो यादव है। अरे दोषी भी तो होंगे, वो दोषी होंगे। फांसी चढ़ाओ, आप इस्तीफा तो दो, बुलडोजर चलाओ। पता नहीं चल रहा है। चंपत राय कुर्सी पे चपक गए हैं, माल चंपत भेज के। क्या है? अभी आपको हम बता दें एक षड्यंत्र, अभी सरकार केवल ट्रस्ट में ही उलझा रही है, इसलिए कि चंपत राय में ही उलझा के, अगर चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा चल जाएंगे, पता चल जाएगा कि दोषी सब चले गए। लेकिन अगर ये भी जाने के बाद दोषी अभी सब बचेंगे। हम कह रहे हैं आपके चैनल पे, अभी अगर बाबा टाइट कर दे मामला, चंपत राय और मिश्रा जी अगर फंस जाएं, सीधा और रबड़े वाले राजा का नाम ले लेगा कि माल तो वहां जाता था, हमारा क्या दोष है। कौन बड़ा वाला राजा? दिल्ली का राजा? और कौन राजा? कौन राजा है दिल्ली में, बताओ हमको। मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी के पास जाता है। खाली चंपत राय फंस ही जाए, बाबा फंसा दे इनको, और उसके बाद इनका मुंह तुरंत ना खुल जाए कि माल तो दिल्ली जाता था। हम थोड़े रखे हैं, हम कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन अब बाबा के ऊपर क्या दबाव है कि बाबा डर रहे हैं। SIT जांच क्यों? अरे इसकी जांच तो होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बना करके, और सबसे पहले FIR हो करके पुलिस रिमांड पे होना चाहिए था ये 10-15 लोगों को। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। योगी जी बोले थे कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, हुआ कि नहीं हुआ? इतने दिन की घटना से अब संतों का मानना है, सनातनियों का मानना है, जनता का मानना है, जिसने डकैती के भंडा को फोड़ किया है, आप 20 दिन 1 महीना की बात मत करो। आए सनातनियों 6 महीना इंतजार करो, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा कोई लीपापोती होगी कुछ भाजपा में होने वाला नहीं है। वही राम भक्त ही इसकी जांच करेगा, सनातन भक्त जो संविधान का रामद्रोही बताते हैं उनको, रामद्रोही। तो ये तो रावण भी सबको कह रहा था, राम को भी द्रोही बताता था, बालक बताता था।
राम को, लक्ष्मण को दो जोड़ी बताता था, 2 बालक बताता था कि ये एकदम सुकुमार आए हैं। लेकिन वही राम 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारा हमने घर दिया न बाती। सत्य की ज्योत का प्रकाश, सत्य में बड़ी ताकत होती है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की प्रभुताई है, जो अखिलेश के जुबान से यह बात आई है कि सनातन लूटा जा रहा है, चढ़ावा का लूटे हैं ये राम का एक एक पाई है। आज सनातन के संत रो रहे हैं, ऐ सनातनियों जागो, आपके सनातन पे हमला हुआ, आपके चढ़ावा पे हमला हुआ, आपके विश्वास पे हमला हुआ है। और ये भगवा पहन के लोग राष्ट्र के नाम पे भी ठगे। आज चढ़ावा के बाद लीपा पोती हो रहा है, कोई राम भक्त दिखाई नहीं दे रहा है। राम भक्त होते, चंपत राय होते, गोपाल जी होते, कोई होता पहले इस्तीफा दे देता। योगी बाबा होते इस्तीफा दे देते। योगी बाबा स्वीकार नहीं हुआ लेकिन दे तो योगी बाबा दे देते कि अगर इनका हाथ नहीं हो तो इस्तीफा दे दे कि मेरा मामला नहीं है, सब मामला कहीं दूसरे का है। लेकिन कोई नहीं देने के लिए। इन लोगों के राम कुर्सी के लिए है, सत्ता के लिए है, अपने शान शौकत के लिए है, विश्व के दौरा के लिए है। इसलिए इस समय के घड़ी में जहां हमारा इन्होंने चंदा चढ़ावा तो लूटा, किसानों को लूटा, आरक्षण लूटा, नौकरी लूटा, खाद लूटे, बीज लूटे, दवा लूटे, किसानों के सम्मान को लूट दिए। महाकुंभ में संतों का, श्रद्धालुओं का भगदड़ हुआ। इन्होंने क्या नहीं हुई ऐसी उत्तर प्रदेश। अब बताइए, इसे उत्तर प्रदेश में पेपर लूटा गया, एसआईटी की जांच, महाकुंभ में भगदड़ हुआ, एसआईटी की जांच, क्या हुआ? एसआईटी की जांच को भी ये लूट लिए। ये लूटने वाले, अरे जो राम के दान को लूट लेंगे और लुटेरे ही जांच कर रहे हैं, जांच करके लुटेरों को दे रहे हैं। ये कौन सा कलयुग में घुमा रहे हैं? अरे ये कलयुग का प्रचंड रूप दिखाई दे रहा है। बाबरी मस्जिद का माल ये भारतीय जनता पार्टी और ये ट्रस्ट के रूप में, और इसमें इस कलयुग में सत्य का कोई रूप दिखाई दे रहा है तो लाल टोपी वाला, साइकिल वाला अखिलेश यादव। आप क्या सोचते हैं चंदा चोरी पे? चंदा चोरी तो हो गई है। अब बड़े बड़े लोग डर रहे, बागेश्वर महाराज डर रहे, ब्रजभूषण शरण सिंह जो टाडा में बंद रहे वो भी डर रहे कि अगर नाम खुला तो हत्या कर दी जाएगी। आखिर वो कौन नाम है भाई जो हम नाम देख रहे हैं? अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, टुन्नू यादव, करुणेश पांडे। टिन्नू यादव तो सबसे बाद में है। उसको तो वो तो ड्राइवर था, वो ड्राइवर से तो आदमी चाबी भी घर की ले लेता है। तो कह रहे हैं कि टुन्नू यादव ने विश्वासघात कर लिया है, सपा नेता को बता दिया, इसीलिए सब सामने आ गया। क्या टिन्नू ने बयान दे दिया चंपत राय के खिलाफ? अभी तो सामने नहीं आ रहा, हो सकता है चंपत राय को पता चल गया हो। अरे हम कह रहे हैं कि अभी भाजपा वाले जब बड़े बड़े मछली पर मगरमच्छ फंसने लगेंगे तो कहीं ये न बोल दें कि ये तो जो है बाबरी मस्जिद वाला खजाना लूट के ले गया हूँ, राम जन्मभूमि वाला बचा है, ये न बता दें। तो जनता कहाँ विश्वास करेगी? जनता को तो दिख रहा है ना, गोबर में से पैसा निकल रहा है। ये सब कुछ बता सकते हैं कि बाबरी मस्जिद का खजाना रखा था उसको हम लूट ले गए, राम जन्मभूमि वाला छोड़ दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। और सबसे पहले गुजरात वाले ये क्या कर दे, जब गुजरात वालों को बुला करके बड़ा बड़ा होटल खरीदवा दिया गया, वहाँ बनवा दिया गया, तो ये सब दिल्ली का ही पूरा हाथ है डकैती डलवाने में। बाबा हमारे निर्दोष हैं, लेकिन कलंक जो है बाबा के ऊपर दे दिया गया कि आपके रहते हुए अयोध्या में डकैती में डलवा दिया और आप कुछ कर नहीं पाए। बदनाम होंगे बाबा, मलाई खाएंगे राजा साहब दिल्ली वाले। बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है। इस पे बाबा को थोड़ा सा टाइट हो जाना चाहिए। अब दिल्ली फिल्ली से कोनो मतलब नहीं है, चुनाव करीब आ गया है। ज़्यादा नौटंकी करेंगे दिल्ली वाले तो इनको खुद चुनाव लड़ जाना चाहिए। और सब जनता, युवा, जितने सनातनी हैं सब बाबा के साथ हो जाएंगे। बाबा आज भी अपने दम पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ये जितने हैं कलयुगी रावण इनको जेल में डलवा देना चाहिए।
चंपत राय का बयान आया, टिन्नू यादव ने गद्दारी कर दिया है, सपा नेता को बता दिया, इसीलिए बात बाहर आ गई कि चंदा चोरी हुआ है। घोर कलयुग चल रहा है। वो चौकीदार के चौकीदारी में चोरी हो रही है। आप बताइए, चंपत राय कह रहे हैं कि जो है टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव जी को बता दिया। आप ये बताइए कि सन 93 से लगभग वो चंपत राय के साथ हैं और आप बता रहे हो कि अखिलेश यादव, अरे वो तो एक ड्राइवर हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो वो क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कहाँ है चौकीदार, कहाँ है चौकीदार, आप बता दीजिए। ये पैसा कहाँ जा रहा था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आंखों के सामने दिन दहाड़े चोरी हो रही थी, तो ये कैसे हो रही थी? और इतना नहीं हुआ, भगवान राम के तो हीरे जवाहरात जड़ी जो आभूषण ले गए, चोर ले गए, माता सीता का भी सोने का हार और मंगलसूत्र भी चोर उठा ले गए। दर्द तो ये है, उसको तो कोई बोल ही नहीं रहा है। तमाम ऐसे जो है श्रद्धालु आए तो भगवान प्रभु राम के जो आभूषण चढ़ाए और सोने का ईंट और चांदी का ईंट दिए, और माता सीता के लिए भी मंगलसूत्र दिए और हार दिए सोने चांदी जड़ित। वो कहाँ गया? हीरे जवाहरात जड़ित जो हार दिए थे वो सब कहाँ चला गया? तो सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो है यही राम राज्य है, यही जो है अमृतकाल चल रहा है। आप बताइए, ये तो घोर कलयुग चल रहा है। और वो बड़े बाबा कहाँ हैं जो अपने को कहते थे हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं? ये कहाँ चौकीदार? और इनके अंधभक्त जो डीपी पे लगाए थे करोड़ों करोड़ लोग कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, उनके चौकीदारी में कहाँ से चोरी हो रही थी? ये लोग क्यों बोले? एक मिनट। हार तो जो है मोदी जी अपने गर्लफ्रेंड को विदेश में देकर आए, उसकी जानकारी रखो ना कम से कम। आप ये बताइए, जब विश्व लेवल का वहाँ कैमरा लगवाया गया और विश्व लेवल की सुरक्षा व्यवस्था है, CISF लगाया गया और STF लगाया गया और PSC लाइव इंटेलिजेंस लगाया गया, खुफिया विभाग है, और बड़े बड़े जो टॉप की नौकरी देश में सबसे बड़ी IAS नृपेंद्र मिश्रा वहाँ है, और प्रवक्ता है कौन जो है चंपत राय, वो रखे गए, और जो है और वो कौन है गिरी, कौन है जो उसके कोषाध्यक्ष हैं, और बड़े बड़े अनिल मिश्रा है, कोई डॉक्टर है। तो ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग जो है प्रायोजित चोरी कराए और कहाँ पहुँचाए, किसको दिए? तो इसमें जो है छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, घड़ियाल को छोड़ रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा, काली टोपी कमल निशान, चढ़ावा चोरों का यही है पहचान। भारतीय जनता पार्टी जो है चोरी करवाई, और चोरों के सरदार मौन क्यों है? क्यों नहीं बोलते देश के प्रधानमंत्री कि उन्हीं की देख रेख में ये ट्रस्ट बनाया गया, उन्हीं के देख रेख में इन लोगों को ट्रस्ट में स्थान दिया गया? तो ये चोर कहाँ पैसा पहुँचाए, इस पर नहीं बोलते। केवल ये कौन शुक्ला है, कौन पहाड़े है, कौन त्रिपाठी है, कौन श्रीवास्तव है, कौन टिन्नू यादव है, केवल इनके नाम लेके आप बच नहीं सकते। और ये लोग पूर्ववर्ती सरकारों पे आरोप लगा रहे हैं, और पूर्ववर्ती सरकार तो जंगल राज था, माफिया राज था, ये राम राज्य में कैसे चोरी हो रही है? तो घोर कलयुग चल रहा है। ये सनातनी चोर हैं, सनातन को चुरा रहे हैं, ये राम भगवान के सामने दिन दहाड़े चोरी करवा रहे हैं। इनको हिम्मत कौन दिया, साहस किसने दिया, कैसे उनकी हिम्मत पड़ी? तो सोच लीजिए कि इसमें बड़े बड़े का हाथ है, और ये जो है जानबूझकर चोरी कराई जा रही है। और चोरों का सरदार कहाँ बैठा है? अब उसके हाथ जाना चाहिए, बाबा योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान देना चाहिए कि कैसे हिम्मत पड़ गई। और लोग कहते हैं कि बाबा की सरकार में, बाबा के शासन में चोर और अपराधी थर थर कांपते हैं, थर थर कांपते हैं। तो कैसे उनको हिम्मत पड़ गई कि प्रभु राम के मंदिर में भी चोरी कर रहे थे, उनका हाथ नहीं कांपा? और ये कहते हैं कि इस चौराहे पे अगर अपराधी अपराध करेगा तो दूसरे चौराहे पर यमराज बैठे हैं। तो ये कहाँ गए यमराज, और कैसे हिम्मत पड़ गई? और कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम भगवान प्रभु राम के वंशज हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? इनके पूर्वजों के यहाँ चोरी हो रही है और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कैसे ये हो रहा, कौन करवा रहा है? तो अब सोच लीजिए किसके हाथ है, किसी बड़े का हाथ है। तो इसमें जो है चोरी करवाई गई जानबूझकर, और ये
MP MLA खरीदने के लिए चोरी करवाई गई है। आप सोच लीजिए, अभी तक छात्रों की डकैती हो रही थी, अभी जो है पेपर की चोरी हो रही थी, अभी किसानों नौजवानों के यहाँ चोरी हो रही थी। अब तो हद हो गई, भगवान प्रभु राम के मंदिर में भी चोरी हुई और माता सीता का हार और मंगलसूत्र भी चोरी हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सनातनी चोर क्या कर रहे हैं आप बताइए? ये दूसरे पे आरोप लगाकर अपने बचना चाहते हैं। अब जो है जनता जान गई, ये पत्रकार महोदय, कि ये राम नाम का व्यापार कर रहे थे और राम नाम के व्यापार, ये कुर्सी भक्त हैं, सत्ता भक्त हैं। ये राम भक्त नहीं, राम भक्त हम लोग हैं। हम लोग जो है राम की आवाज़ उठा रहे हैं, सीता की आवाज़ उठा रहे हैं, मंदिर में चोरी की आवाज़ उठा रहे हैं। ये लोग मौन हैं। देश के प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बोले। चंपत राय बोले कि अयोध्या कलंक लेकर नहीं जाएंगे महाराज। पाप का घड़ा लेके जाएंगे। चंपत राय पाप का घड़ा लेके जाएंगे। भाजपा संतों का श्राप लेके जाएगी। अखिलेश यादव संतों के आशीर्वाद से कुर्सी पे बैठेंगे, कलंक नहीं लेके जाएंगे। पूरे मारे कलंकों का कलंक लग गया, कलंकित होगा आने वाले। इन्होंने तो गजनबी ने 17 बार जो है लूटा था, एक महीना में लोग 70 बार लुटवा दिए चंपत राय। अब कह रहे हैं कलंक नहीं, ये पाप का घड़ा लेके जाएंगे, पाप का घड़ा लेके जाएंगे, पाप का घड़ा लेके जाएंगे। चंपत राय कह रहे हैं कि कलंक लेके नहीं जाएंगे अयोध्या से। चंपत राय से ये पूछिए कि घर में एक चौका बर्तन वाली लोग रखते हैं, एक चम्मच गायब हो जाता है, एक कप गायब हो जाता है, एक प्लेट गायब हो जाता है, तब भी 25 बार पूछते हैं वो चम्मच नहीं मिल रहा, वो प्लेट नहीं मिल रहा, वो कप नहीं मिल रहा। और आप वहाँ हीरे जवाहरात जड़ित आभूषण आ रहे थे, लाखों करोड़ रुपया आ रहा था, और आप जो है कुछ देखी नहीं, जानबूझ के करवा रहे थे। ये जो है पाप का घड़ा लेके नहीं जाएंगे, ये पापे में समा गए हैं चंपत राय। इनको भगवान प्रभु राम माफ नहीं करेंगे। इनको तो एक तरह से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब भी बोल रहे हैं, बोलने लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर और प्रवक्ता रहे हैं, और जानबूझ के चोरी करवा रहे हैं और कहाँ पहुंचा रहे हैं। तो सोच लीजिए ये लोग बड़े चोर हैं। ये पढ़े पढ़े कह रहे हैं, वो पढ़ा है लूट के लिए, पढ़ाई किया है सनातन को बर्बाद करने के लिए, पढ़ाई किया है माल चढ़ावा का लूट के प्रदेश देश में भेजने के लिए। इसको पढ़ा कहा जाता है? जो राम का नहीं वो पढ़ा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये वही पढ़ाई पढ़े हैं, लूटो, गरीबों को चूसो, वैक्सीन के नाम पे, पीएम केयर फंड के नाम पे, चढ़ावा के नाम पे, जातियों के नाम पे। अरे जातियों में मर्यादा पुरुषोत्तम तो भिलनी को गले लगा लिए, आदिवासी को गले लगाए। अब आप कृष्ण के वंशज को रामद्रोही बताते हैं और असुर बता रहा है। क्या बात है? बड़ी पीड़ा है, आज आत्मा रो रही है। ऐ मेरे सनातनियों, वही अखिलेश यादव को मंदिर धुला दिया जाता था, उसे राम भक्तों को गोली मारने का आरोप लगाया जाता था, उसके पिता के नाम को यदुमुल्ला कहा जाता था, गाली सरेआम दिया जाता था, उसके परिवार में उसके इज्जत पे भी नीलाम करने की आपने कोशिश किया, लेकिन वो राम भक्त निकला। और राम भक्तों की यही परंपरा रही है, चाहे भक्त प्रहलाद रहे हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र रहे हो, सब लोग उसे आरोपित करते हैं, लेकिन वही राम भक्त सनातन भक्त निकलता है। आए सनातनियों जागो, अखिलेश को जिताओ और निष्पक्ष जांच कराओ। तो लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ के लोग थे, राम मंदिर में चंदा चोरी पर अपनी बात रख रहे थे। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।